चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ टू हैव। क्या? यूज ऑफ टू हैव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हैव का जो मतलब होता है पास होना, रखना या है। हैव का मीनिंग क्या होता है? हैव का मीनिंग क्या बोले? पास होना। दूसरा मीनिंग क्या होगा? रखना। तीसरा मीनिंग क्या होगा? है। तो हैव का जो रूप है कई अर्थ में बदल जाते हैं। जैसे हैव का जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल रूप क्या हो जाता है? वो प्लूरल रूप क्या होता है? हैव। क्या होता है? हैव होता है। और प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप में क्या हो जाता है? हैज। और पास्ट में क्या हो जाता है? हैड। कहने का मतलब है कि हैव, उसके बाद क्या हो जाता है? हैज, उसके बाद क्या हो जाता है? हैड। यानी जो है प्रेजेंट टेंस का प्लूरल रूप क्या हो गया? हैव। प्रेजेंट टेंस का कौन रूप? प्लूरल। यानी प्रेजेंट टेंस का प्लूरल रूप क्या हो गया? हैव। और प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर रूप क्या हो गया? हैड। और पास्ट टेंस कहने का मतलब पास्ट में, भूतकाल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैव और हैड, क्योंकि दोनों प्रेजेंट टेंस है, हैव भी और हैज भी। तो दोनों क्या है? प्रेजेंट टेंस में उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो हैव का प्रयोग पास होना, रखना, है, हैं के अर्थ में आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या किसी पीएन मतलब प्लूरल नाउन, यानी एक से ज्यादा नाउन हो तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। या पीएस के साथ होता है। पीएस कहने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और मोहन, तो राम और मोहन क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जैसे और मान लो गाय और भैंसे, गाय और भैंस, तो एक से ज्यादा हो गया तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पीएस कहेंगे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक कार है। बोलने का तरीका, अंदाज अलग अलग होगा, लेकिन अंग्रेजी जो ट्रांसलेट होगा सेम होगा। मेरे पास एक कार है, यानी मेरे पास एक कार है, इससे पता चलता है कि मैं एक कार रखता हूं या मुझे एक कार है। वो तीनों सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है? एक ही दे रहा है। यानी मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। तो क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद उसके साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव ए कार। आई हैव ए कार कहने का मतलब मुझे एक कार है, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारे पास 5 गायें हैं। तुम्हारे पास 5 गायें हैं या तुम 5 गाय रखते हो या तुझे 5 गायें हैं। तीनों का सेंटेंस का मीनिंग एक ही आता है, इसलिए उसका क्या बनेगा? तुम्हारे। तुम्हारे का क्या हो जाएगा? यू हैव कितने गायें? 5 गायें। यू हैव 5 क्या हो जाएगा? काउज। गरीबों के पास, किसके पास? गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। एक गरीब है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? पुअर। क्या हो जाएगा? पुअर। तो पुअर हैव क्या हो जाएगा? नो
नो मनी, यानी गरीबों के पास पैसा नहीं होता है।